सुमन जी ने पूछा है कि आप वर्ण व्यवस्था को मानते हैं। बिल्कुल मानता हूं, लेकिन इंसान की बनाई हुई नहीं, प्रकृति की बनाई हुई। सुमन जी जरा बात ध्यान से सुनिएगा। प्रकृति ने चींटी से हाथी तक अनगिनत जीव बनाए और सबको पूर्ण क्षमता से प्रकट किया, मनुष्य को छोड़ के। इसलिए आपको यह समझना होगा कि भारत योग की प्राचीन फिलॉसफी का जनक है और भारतीय विद्वानों की परंपरा में योग का सरलता अर्थ है जोड़ना। तो यह वर्ण व्यवस्था कैसे जोड़ती है, आज मैं इस पर विस्तार से बात करूंगा। हो सके तो जो भी आपके हृदय में इस समय विचार चल रहे हैं उनको ब्लैंक कर दीजिए, ताकि आप समझ सके कि हमारी भावना क्या है योग के विद्यार्थियों की। योग यूनिवर्सल है, जिसे देश, धर्म तथा जातियों में नहीं बांटा जा सकता। प्रकृति ने सिर्फ दो जातियां बनाई, स्त्री और पुरुष, नर और नारी, मेल एंड फीमेल, दैट्स ऑल। ये जो थर्ड जेंडर है, ये भी शारीरिक विकृति का परिणाम है। ये मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, यहूदी, पारसी, ये सब मानव मस्तिष्क की उपज है। मैं आपको प्रमाण देता हूं। इस दुनिया का कोई ऋषि, मुनि, पीर, फकीर, ओलिया, वैज्ञानिक ऐसा नहीं जो किसी भी ज्ञान के बल पे श्वास लेते हुए एक स्वर का उच्चारण कर सके। बाय रीजन, प्रकृति की दिव्य भाषा मौन है। ये जो पंचमहाभूत है ना, जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि, इसको भी जरा गहराई से समझना होगा। जल इस सौरमंडल में जिसमें आप और हम रहते 72% है, और मानव शरीर में भी इतना ही जल है, 72%, इक्वल अमाउंट पर। पृथ्वी 28%, पेड़ पौधे, पहाड़, रेगिस्तान, ऐसे ही हमारे शरीर में मांस, मज्जा, अस्थियां वगैरह वगैरह। आकाश रिक्त है। ये जो शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, ये ध्वनि के सेवक हैं। तो इसका मूल उद्गम आकाश है, वो रिक्तता की चादर ओढ़कर खड़ा है। वायु अदृश्य है, इन सबकी लीडर है, जो दिखाई नहीं देती लेकिन सबको गतिमान करती है। ये लीडरशिप है। और अग्नि का प्रतिनिधि सूर्य है, सारे ब्रह्मांड की मशाल थामे खड़ा है। ठीक है, तो ये पंचमहाभूत 3 गुण से सुसज्जित हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। सतोगुण सूर्य के पास है, वो सब चीजों को पवित्र करता रहता है। रजोगुण वायु के पास है, वो सबको गतिशील करती रहती है। और तमोगुण धरती के पास है, वो अपने भीतर वात्सल्य की देवी बनकर सब कुछ उतारती रहती है। और प्रकृति का एक फॉर्मेट है, हिंसा का फल दुख, दया का फल आनंद। इसको भारतीय ऋषियों ने पकड़ा और क्या प्रार्थनाएं की? सर्वे भवन्तु सुखिना, जगत के सब जीवों के कल्याण की कामना करता है भारत का ऋषि और ध्यान लगाता है। और अपने भीतर की चेतना से जुड़ता है। जैसे जुड़ता है तब उसे पता चलता है कि ये जो श्वास हमारे भीतर उतर रही है, ये डिवाइस यानी कंठ से भीतर उतरते ही प्राण अपान, समान, व्यान, उदान वायु के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तब वो देखता है, इसको अनुभूति करता है। विज्ञान पदार्थ की समझ पैदा करता है, अध्यात्म अनुभूति कराता है। ये दोनों मिलेंगे तो इस धरती पर एक हंसता खेलता मानव आएगा, तो राम राज्य आएगा। तो अब इंसान ही नहीं, पशु पक्षी भी हमारे सहयोगी बनकर प्रकृति की बगिया को गुलजार करेंगे। यह है भारतीय ऋषियों का पूरा कॉन्सेप्ट। यह है सनातना। वो सारे संसार को अपना परिवार मानता है। जैसे शरीर के सारे अंग एक दूसरे की मदद करते हैं, ऐसे ही भारत के ऋषि त्याग, तपस्या, धैर्य और परिश्रम के बल पर एक हंसते खेलते मानव को इस धरती पर लाना चाहते हैं। यह अभियान है। योग इज 1 to 1। प्रकृति ने कोई जीव दोबारा से रिपीट नहीं किया है। यही तो उसकी विलक्षण क्षमता है। तो ध्यान क्या है? आपने कहा कि ध्यान के बारे में आपको बहुत जानकारियां देते हुए सुना और आप अंधेरे से बाहर आइए। सुमन जी, कहना बहुत आसान लगता है,
मैं इस शरीर को 50 साल से पढ़ रहा हूं, 50 साल से, और पूरी निष्ठा और मनोयोग से पढ़ रहा हूं। जब आप ध्यान लगाते हैं तब आपको समझ आता है कि मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सैनिक है। अब मन क्या है? विचारों का समूह। जैसा आप सोचते हैं इस यूनिवर्स में वो सारी शक्तियां आपके पास एकत्र होकर आने लगती है। इसलिए मैं कहता हूं जीवन एक प्रतिध्वनि है। देर सवेर सब कुछ हमें वही मिलता है जो हम प्रकृति की बगिया में समाहित करते हैं। तो ध्यान साधक की उच्च कोटि अवस्था है, और ध्यान तब सिद्ध होता है जब 3 घंटे 36 मिनट कोई व्यक्ति पद्मासन में बैठ जाता है। तब उसे समझ में आता है कि ये सारी वायु कैसे काम कर रही है। अब ध्यान से सुनिए, जो आपका मूल प्रश्न था, वर्ण व्यवस्था को मैं मानता हूं, लेकिन मानव सृजित नहीं, प्रकृति सृजित, वो कैसे काम कर रही है ध्यान से सुनिए। शूद्र सफाई कामगार, ये शरीर से मल, मूत्र, पसीना का बार फेंकता है और मां के गर्भ से नवजात शिशु को धकेलकर अलौकिक सौंदर्य बोध का परिचय देता है। यह है शूद्र। वैश्य, आपने जो आहार ग्रहण किया मुख से, जो प्राण ग्रहण किया नासिका से, जो विचार ग्रहण की ईयर ड्रम से, तीनों को मिला के डेबिट क्रेडिट बैलेंस कर देता है। कचरा शूद्र को दे देता है, एनर्जी क्षत्रिय को। क्षत्रिय कौन है? हृदय। ये जो सैनिक है ना सामाजिक व्यवस्था की, ये कोई क्षत्रिय वत्री नहीं है। असली क्षत्रिय है हृदय। बिना रुके थके निर्बाध गति से जब ये शरीर आप लिटाए रखते हो तब भी वो जागता रहता है, 1 सेकंड भी ट्रिप नहीं मारता। और ये ज्ञानेंद्रियां ब्राह्मण है, इस शरीर का इस्तेमाल करती है। आंख खुद कुछ क्या कर सकती है बताइए आप? क्या कर सकती है? ये देख के अनुभूति कराती है ना। तो किससे जुड़ी हुई है? ये ब्रेन से। ब्रेन क्या करता है? सैटेलाइट प्रोवाइडर की तरह यूनिवर्सल पावर से जुड़ा हुआ है। वहां से सारी सूचनाओं को सॉल्यूशन के तहत लाता है, फिर मन के साथ जोड़ता है। अब मन की तो तरंगे हैं, वो तो कभी राजा बनाएगा, कभी भिखारी बनाएगा। फिर हमने जो डाटा प्रोग्रामिंग लिया है समाज से, मैं हिंदू घर में पैदा हुआ, हिंदू बन गया, कोई मुस्लिम घर में पैदा होगा, मुस्लिम बन जाएगा, ऐसे वगैरह वगैरह। कोई सिख बनेगा, कोई ईसाई, जैन, बौद्ध, यहूदी, पारसी। इंसान कोई नहीं बनेगा, योग इंसान बनाता है। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको मोटे तौर पर सब उत्तर मिल गया होगा। तो चलिए अब हम उस पूरी ऊर्जा को अपने भीतर समाहित करने की कोशिश करते हैं जो योग हमें देना चाहता है। श्वास रूप में आता हूं, प्रश्वास रूप में जाऊंगा। इतनी दूरी है जन्म और मृत्यु की। जो श्वास आप ले रहे हैं यही जन्म है, जो प्रश्वास आप छोड़ रहे हैं यही मृत्यु है। इतनी दूरी पर खड़ी है मृत्यु, बस साए की तरह आलिंगनबद्ध है वो जन्म से। लेकिन मृत्यु को जन्म हमेशा परास्त करता है, करता रहेगा। ये प्रकृति के वैभव को समझिए, तब आपको समझ में आएगा कि ध्यान कैसे लगाना चाहिए। जब आप शरीर को 3 घंटे 36 मिनट ठहराना सीख जाएंगे तो ये सब मुझे आपको कहने की जरूरत नहीं रहेगी, स्वतः ही चेतना जागृत हो जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।